Good morning, all of you. We are doing the chapter number 16, quadrilaters. Some questions are remaining in the exercise 6b. 6b exercise. See, that is 6a. That is the exercise 6b. So we have done till the question number 13. I think maybe question number 13. Yes, question number 13. So today we will do the question number 14. In a rectangle ABC, AOB is 80 degree. Find AOD and एंगल DCA. AOD फाइंड करना हमें, AOD ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है. और हमें फाइंड करना है DCA, ठीक है. अच्छा एक बात देखो, DCA निकालना है तो हम यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो साइड्स क्या है इसकी सारी पैरेलल होंगी, ठीक है. तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है. इस ट्राइंगल में देखें तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं आपस में, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा करते हैं. मान लीजिए 12 है पूरा, ये भी 12 है पूरा, तो ये 6 में डिवाइड हो जाएंगे, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा. क्लियर. तो ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है. तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ये एक्स मान लेते हैं जस्ट सपोज इट, एंड ये भी एक्स ही होगा, ठीक है. तो इधर देखो वर्कशीट पे ज़रा, हाँ अभी यहाँ पे देखो, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों ही एंगल्स क्या है, एक्स है, आपस में बराबर है. मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी मेंशन किया है, क्लियर. तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू कितना आया, 50 आया. यानी कि अगर ये 50 है, ये भी 50 है, क्लियर. तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 50 होगा. तो मैंने ये जो है आपका ए पार्ट है, ठीक है. ए पार्ट मैंने नीचे किया हुआ है, सॉरी AOD निकालना है, AOD, सॉरी मैंने पहले बी पार्ट सॉल्व किया है. DCA की वैल्यू पहले निकाल दी है, ठीक है. तो DCA मैंने पहले लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. DCA की वैल्यू पहले निकाल दी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया है. ए पार्ट में ADO की वैल्यू निकालनी है. यहाँ देखिए AOD सॉरी AOD, ठीक है. सॉरी रुको एक मिनट, AOD नहीं ADO, सॉरी हाँ ADO ओ को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये बी तक आएगा. इसको हम ADB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, है ना. लाइन ही तो पॉइंट ही तो ओ तक लिया, हम बी तक ले लेते हैं. अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो एक ट्राइंगल है, ठीक है. इसका ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के सारे ही कॉर्नर्स वाले एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. ये 50 है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है. तो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, सम ऑफ द ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180. तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये जो ADB की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 40 डिग्री, क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है फाइंड द, एक हमें रोम्बस दिया हुआ है, ABCD इज रोम्बस एंड इट्स टू डायगोनल मीट एट O. दोनों डायगोनल किस पे मिल रही है, O पर. ये शो करना है हमें. आपको पता है रोम्बस के दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है देखो उधर, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. अगर हम पाइथागोरस देखें, हर एक ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा दें, इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगा देते हैं, यहाँ पर भी पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है. और नीचे वाला जो है इसमें भी पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है. तो इन सभी में ये सभी सारे जो एंगल है 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सारे ही 90 है. सब में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या है, आपकी डायगोनल बना रही है, ठीक है. यहाँ पे देखें तो हम, ये क्या है आपकी साइड्स, ये दोनों बेस और हाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों. और ये क्या है आपकी डायगोनल. 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो डायगोनल होती है, ठीक है. बेसिकली डायगोनल है. अगर ये बेस है और ये हाइट है, सॉरी ये बेस है और ये हाइट है, तो ये इसके 90 के सामने वाले क्या है, डायगोनल है, ठीक है. तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है.
बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली हर एक ट्राइंगल में ऐसे ही पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा क्या है, ओ डी बी है, डी बी, ठीक है, डी बी है। अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ओ डी और ओ बी आपस में बराबर होंगे, ओ डी और ओ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली ओ ए और ओ सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है और ये भी बाइसेक्ट हो रही है, यानी आधी आधी हो रही है। तो ओ ए और ओ बी भी आपस में, ओ सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम सभी को इन चारों ही इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, चारों ही इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ए डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर जो होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ डी आ रहा है इसमें, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ओ सी, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी और 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी का 2 टाइम्स लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ओ डी क्या है, ओ बी के बराबर है, तो ये कितना हो जाएंगे दोनों, ओ डी लिख सकते हैं ओ बी को भी, तो 4 टाइम्स ऑफ ओ डी, ठीक है। सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ ओ ए, ये भी, ये दोनों भी साथ में एक साथ लिख दिया हमने 4 टाइम्स, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एक क्वाड्रिलेटर, एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, उसमें पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू दी है। हमें पता है स्क्वायर की सारी ही साइड्स क्या होती है, इक्वल होंगी। इट मीन्स पी क्यू और क्यू आर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर क्या है, फिर कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। फिर क्या है, पी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, पी क्यू की वैल्यू 18 निकल के रहेंगी, सारी साइड्स कितनी होंगी, 18 की होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ज़रा, इसमें बोला है स्टेटमेंट्स बताने हैं, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और ट्रू फॉर रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड फॉर ऑल। इट इज पैरेललोग्राम एंड it is a parallelogram and it has two pair of parallel sides, 2 pairs of parallel sides। देखो ये तुम्हारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और तुम्हारा रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि देखो रोम्बस में भी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी, मतलब सभी के लिए ट्रू है, फॉर ऑल, फॉर और पैरेललोग्राम, ठीक है। इट इज़ अ पैरेललोग्राम एंड, ठीक है, इट हैज़ 2 पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल लेंथ, यस, ये भी ट्रू है, फॉर ऑल। 2 ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल, 2 ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल, तो वो होता है तुम्हारा रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों के लिए ट्रू है, रोम्बस के लिए ट्रू नहीं है। 2 ऑफ इट्स एंगल, ठीक है, इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल, ये रोम्बस के लिए भी ट्रू है, रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है और स्क्वायर्स के लिए भी ट्रू है। देखो रोम्बस के लिए क्यों ट्रू है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल में तो सारे ही एंगल 90 के होते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस डायगोनल आर इक्वल, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, ठीक है। रोम्बस क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो देखो ये वाला बड़ा डायगोनल है, ये छोटा डायगोनल है, ठीक है। तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तीनों के ही बाइसेक्ट करते हैं, तो फॉर ऑल ट्रू है। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये रोम्बस के लिए ट्रू है और स्क्वायर के लिए ट्रू है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए ट्रू नहीं है, देखो स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये डायगोनल इक्वल भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये स्क्वायर हो सकता है आपका, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ इट्स एंगल आर ऑफ इक्वल मेज़र, सारे एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल मेज़र के हैं, तो वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के भी चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे सबके रीज़न विद रीज़न बता दिए, क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका ओवर होता है, चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।